फरवरी के आखिरी दिनों में मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। यूनाइटेड स्टेट और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद खाड़ी देशों में एक नया युद्ध मोर्चा खुल गया और अब इस संघर्ष को 24 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। इन दिनों में जहां एक तरफ कच्चे तेल और अमेरिकी डॉलर की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय रुपया दबाव में नजर आ रहा है। 23 मार्च को रुपया गिरकर डॉलर के मुकाबले 94 के पार पहुंच गया। यह हाल के समय की सबसे तेज गिरावट में से एक मानी जा रही है। सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध की शुरुआती दिनों में भारी खर्च के बावजूद अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। आमतौर पर किसी भी युद्ध का असर उस देश की अर्थव्यवस्था और करेंसी पर नकारात्मक असर डालती है, जैसे कि ईरान की मुद्रा रियाल जो पिछले वर्षों में डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हुई है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ा कारण है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। जंग के शुरू होते ही अरब देशों से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे वैश्विक बाजार में इनकी मांग अचानक बढ़ गई। 27 फरवरी को जहां $1 की कीमत करीब 91 रुपए थी, वहीं 24 मार्च तक ये बढ़कर 93.65 रुपए तक पहुंच गई। यानी इस दौरान रुपए में करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। 20 मार्च को तो एक ही दिन में 51 पैसे की बड़ी गिरावट देखने को मिली। ब्रेट क्रूड की कीमत भी $70 प्रति बैरल से बढ़कर $112 पार पहुंच गई और यही इस पूरे आर्थिक दबाव की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की खरीद अमेरिकी डॉलर में होती है। ऐसे में हर देश को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। नतीजा डॉलर की मांग तेजी से बढ़ी। जैसे कि बाजार का नियम है कि जितनी ज्यादा मांग उतनी ज्यादा कीमत, और यही इस वक्त डॉलर के साथ हो रहा है। डॉलर की मजबूती के कारण दुनिया की बाकी मुद्राएं, जिसमें भारतीय रुपया भी शामिल है, दबाव में आ गई है। एक्सपोर्ट्स की माने तो अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो आने वाले महीनों में रुपए पर दबाव जारी रह सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका से जुड़े विश्लेषकों का अनुमान है कि जून 2026 तक रुपया 94 के स्तर के आसपास बना रह सकता है। मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप का कहना है कि अगर तेल $100 प्रति बैरल के ऊपर बना रहता है तो रुपया 95 से 95.5 के स्तर से भी ऊपर जा सकता है, और अगर कीमतें $120 तक जाती हैं तो गिरावट और गहरी हो सकती है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं रही, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब तक साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ।